15 अगस्त ऐसा भाषण सुनकर दिल गर्व से भर जाएगा। एक बार जरूर सुने, ये भाषण नहीं जोश का तूफान है। वर्षा ज्ञानदीप चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का भाषण। जिनके लहू से ये तिरंगा रंग लाया है, जिनके बलिदानों ने भारत का मस्तक ऊंचा उठाया है, उन वीरों को मेरा शत शत प्रणाम है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज मेरा भारत महान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजन, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं केवल आपके सामने केवल एक भाषण देने नहीं आई हूँ, बल्कि उन अमर शहीदों की आवाज बनकर आई हूँ, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण भारत माता के चरणों में अर्पित किए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ सुख और शांति की जीवन जी रहे हैं, तब हमें एक पल रुककर ये अवश्य सोचना चाहिए कि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे लाखों वीरों का संघर्ष, अनगिनत माताओं के आंसू, बहनों की राखियां, पत्नियों का सिंदूर और बच्चों का बचपन कुर्बान हुआ है। आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानी हमारे सामने खड़े होते, तो क्या वे हम पर गर्व करते? क्या हमने उस भारत का निर्माण किया है जिसका सपना उन्होंने अपनी आंखों में संजोया था? तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी पहचान है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी पहचान है। हर रंग में बसता भारत का सम्मान है। जो इसके लिए जीता और मरता है, जो इसके लिए जीता और मरता है, वही सच्चा हिंदुस्तान है। मित्रों, आज देश को हमारी जान नहीं चाहिए, बल्कि हमारा ईमान चाहिए। देश को ऐसे नागरिक चाहिए जो सच्चे को, मेहनती हो, जिम्मेदार हो और अपने कर्तव्यों को समझते हो। अगर हम रिश्वत लेते हैं, नियम तोड़ते हैं, समाज में नफरत फैलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश हित को भूल जाते हैं, तो हम उन शहीदों के सपनों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आज सीमा पर एक सैनिक तपती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश में भी इसीलिए खड़ा है ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। वह अपने परिवार से दूर रहकर हमारी खुशियों की रक्षा करता है। सोचिए, जब कोई जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटता है, तब उसकी माँ के आंसू केवल उसके बेटे के लिए नहीं बनते, बल्कि पूरे देश के लिए बनते हैं। उसकी पत्नी का सिंदूर मिट जाता है, उसके बच्चों के सिर से पिता का साया उड़ जाता है, लेकिन फिर भी पूरा परिवार गर्व से कहता है, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। मिट्टी की खुशबू में माँ का प्यार मिलता है, मिट्टी की खुशबू में माँ का प्यार मिलता है। तिरंगे में हर शहीद का संस्कार मिलता है। जो देश के लिए जीता है मुस्कुरा कर, जो देश के लिए जीता है मुस्कुरा कर, उसी को इतिहास में अमर सम्मान मिलता है। दोस्तों, देशभक्ति केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराने का नाम नहीं है। देशभक्ति का अर्थ है अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने गुरुजनों का आदर करना, ईमानदारी से अपना काम करना, कानून का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना और जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र से ऊपर उठकर सबसे पहले स्वयं को भारतीय मानना। याद रखिए, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश केवल सरकार से नहीं बनता, देश उसके नागरिकों से बनता है। यदि हम बदलेंगे तो हमारा भारत भी बदलेगा। यदि हम ईमानदार होंगे तो हमारा देश भी ईमानदार बनेगा। यदि हम मेहनत करेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा।
इसलिए आज हमें ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश को केवल शब्दों से नहीं, हम अपने देश को केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनाएंगे। लहू की हर बूंद पुकार रही है, लहू की हर बूंद पुकार रही है, भारत माँ हमें पुकार रही है। उठो जवानों, अब वक्त यही है, उठो जवानों, अब वक्त यही है, देश को फिर तुमसे आस लगी है। आज इस पावन स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आइए हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हम अपने देश का सम्मान करेंगे, कभी बेईमानी नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे, अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और ऐसा भारत बनाएंगे, और ऐसा भारत बनाएंगे जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। आइए पूरे जोश, पूरे गर्व और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक स्वर में कहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको ये भाषण पसंद आया हो और इसने आपके दिल में देशभक्ति की भावना जगाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दमदार, भावुक और दिल को छूने वाले भाषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। आइए अंत में पूरे गर्व के साथ बोले, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।